एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपकी अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम मीना की कहानियों में पढ़ेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है मीना की 3 इच्छाएं। अब मीना को ये जिन कहाँ से मिल गया और ये चिराग कहाँ से मिल गया, और जिन है तो वो मीना की इच्छा भी पूरी करेगा। अब मीना की कौन सी 3 इच्छाएं हैं वो तो हमें पता नहीं, वो तो हम जब कहानी पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगी कि मीना ने कौन सी 3 इच्छाएं मांगी है। तो तुरंत बिना देरी किए पढ़ते हैं मीना की 3 इच्छाएं। हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको मेरे चैनल पर इस तरह की अनेक मजेदार शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलेगी। तो नई नई मजेदार कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं मीना की कहानियों में मीना की 3 इच्छाएं। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना और मिट्टू अपने आसपास के लोगों को सफाई का महत्व समझाते हैं। एक दिन शाम को मीना की दादी मीना और राजू को अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी सुनाती है। अलादीन जब भी जादुई चिराग को घिसता, उसमें से एक जिन निकलता और उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता था। अलादीन जिन की जादुई कालीन पर बैठकर जहां चाहे चला जाता था। उस रात राजू और मीना कहानी के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। मीना सपना देखती है कि उसके पास भी जादुई चिराग और जादुई कालीन है। राजू, मिट्टू और वह जादुई कालीन पर बैठे आसमान में उड़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें दुनिया की कई अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। वे ऐसे गांव और शहर भी देखते हैं जहां बच्चे बीमार और दुखी हैं। इन बीमार बच्चों को देखकर मीना बहुत दुखी होती है। मीना देखती है कि एक बच्चा पानी के पास बैठा सोच कर रहा है। मल में रोगाणु होते हैं जो मल के साथ पानी में मिलकर पानी को दूषित कर रहे हैं, और यहाँ बच्चे नहा रहे हैं जिससे पानी दूषित होता है। इस तरह के खुले स्रोतों का पानी साफ दिखता है पर पीने के लिए सही नहीं होता। इसे पीने से बहुत सी बीमारियां हो सकती है। सपने में ही मीना जादुई चिराग घिसती है तो अचानक एक जिन उसके सामने आ जाता है। जिन मीना से कहता है कि वह हीरे, जवाहरात, दौलत, शोहरत जो चाहे मांग सकती है। वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। देखते हैं कि मीना क्या मांगती है। मीना कहती है, मेरी पहली इच्छा यह है कि सबके लिए स्वच्छ शौचालय की सुविधा हो, ताकि मल के रोगाणु पानी और वातावरण को दूषित न करे। छोटे बच्चों के मल का निपटान भी शौचालय में ही किया जाए। मेरी दूसरी इच्छा है कि सब बंद स्रोतों जैसे हैंडपंप, नल, ढके कुएं आदि का साफ सुरक्षित पानी इस्तेमाल करें, ताकि कोई बीमार न पड़े। मेरी तीसरी इच्छा है कि लोग खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन या राख से अच्छी तरह साफ करें। वे स्वयं सो जाने के बाद या बच्चे का मल साफ करने के बाद भी अपने हाथ साबुन या राख से अच्छी तरह साफ करें। मीना की तीनों इच्छाएं सुनकर जिन अवाक रह गया, पर वह तीनों इच्छाएं पूरी कर देता है। सपने में ही मीना देखती है कि चारों तरफ सफाई है और लोग स्वस्थ और खुशहाल हो गए हैं। अगले दिन सुबह उठकर मीना राजू को अपने सपने के बारे में बताती है। मीना कहती है, मेरे पास जादुई चिराग तो नहीं है, पर मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करूंगी। दिन में मीना की सहेली तारा और मुखिया जी मीना के घर आकर शौचालय बनवाने की बात करते हैं। मीना को अपनी पहली इच्छा पूरी करने का रास्ता मिल गया। वह और उसका परिवार तारा की मदद से अपने घर में सस्ता स्वच्छ शौचालय बना लेते हैं। जल्द ही दूसरे लोग भी अपने अपने घर में शौचालय बना लेते हैं।
मिट्ठू इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि सब लोग शौचालय में जाए। वह जब भी किसी को खुले में शौच करते देखता है तो तुरंत कहता है कि शौचालय इस्तेमाल करना चाहिए। अब मीना अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने में जुट जाती है। मीना और राजू सब लोगों को समझाते हैं कि वे पीने के लिए और खाने पीने की चीजें तथा बर्तन धोने के लिए बंद सुरक्षित स्रोतों जैसे हैंडपंप, ढके कुएं और नल आदि का पानी ही इस्तेमाल करें। मिट्ठू एक बार फिर मदद करता है। वह चारों तरफ चक्कर लगाकर बच्चों को याद दिलाता रहता है कि वे नदी, तालाब आदि का पानी न पिए, बल्कि केवल साफ सुरक्षित पानी पिए। मीना की 2 इच्छाएं तो पूरी हो गई, लेकिन बहुत से बच्चे अब भी दस्त रोग के शिकार होते हैं। इस बारे में कुछ करने के लिए मीना बच्चों की बैठक बुलाती है। वे कुछ करने की ठान लेते हैं। अब बच्चे खाना खाने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धोते हैं। मीना और उसके साथी दूसरे बच्चों को समझाते हैं कि भोजन करने से पहले, सो जाने के बाद और बच्चे का मल साफ करने के बाद साबुन या राख से अच्छी तरह हाथ धोना सबके लिए जरूरी है। वे फैसला करते हैं कि हर शौचालय के बाहर हाथ धोने के लिए थोड़ी सी राख या साबुन का टुकड़ा और पानी रखा जाएगा। बहुत जल्द मीना की तीसरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। अब सब लोग स्वच्छ शौचालयों और साफ सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करते हैं। सब अपने हाथ साबुन या राख से धोते हैं। अब मीना की तीनों इच्छाएं पूरी हो गई। वह खुश है कि सब लोग स्वस्थ और सुखी है। बच्चों की पूरी टोली खुश है। मिट्ठू भी खुश है। क्यों न हो, सबने मिलकर काम जो किया है।